औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम 10th class. I hope all are you are fine and enjoy your online classes. This is your computer class and we discuss about chapter number 4 array, and this is your lecture number 19. I am your computer teacher Soha Shafiq. बेटा आज आपका टॉपिक है अरे। हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया है अरे का ही, तो पिछला प्रीवियस चैप्टर जो है यानी कि वो आपका ख़त्म हो गया है। तो आज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले अरे क्या होते हैं। एन अरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल दैट आर स्टोर्ड डाटा ऑफ सेम टाइप। ठीक है, सेम टाइप के डाटा को स्टोर करने के लिए अरे क्या है, वेरिएबल्स को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है। यानी कि डिफरेंट टाइप के अगर हमारे पास वेरिएबल्स मौजूद हैं तो अरे इनको स्टोर करेगा। ईच मेमोरी लोकेशन होल्ड्स अ सिंगल वैल्यू विच इज़ कॉल्ड अ एलिमेंट ऑन एन अरे। ठीक है, डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस पे वैल्यूज़ जो स्टोर होती हैं वो आपको क्या कहलाएंगी, अरे कहलाएंगी। द अरे इज़ रिप्रेजेंटेड इन अ कंप्यूटर्स मेमोरी बाय अ सेट ऑफ contiguous memory location. The memory locations are referred to as a element of array. Each array is given a name and the elements of the array are assigned with reference to their position or a location number. ठीक है, लोकेशन नंबर के हिसाब से और पोजीशन के हिसाब से इसके जो वेरिएबल्स को स्टोर करते हैं अरे में। दिस पोजीशन नंबर इज कॉल्ड इंडेक्स और सब्सक्रिप्शंस। ठीक है, ये जो पोजीशन नंबर है वो क्या कहलाते हैं, इंडेक्स और सब्सक्रिप्शन और इंडेक्स वैल्यू इज रिटन इन पैरेंथेसिस विद द नेम ऑफ अरे। द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द अरे हैज एन इंडेक्स वैल्यू ऑफ 0 स्पेसिफिक अदरवाइज एंड द इंडेक्स इज इंक्रीज्ड फॉर ईच नेक्स्ट नंबर। अरे का जनरल फॉर्म सिंटैक्स जो लिखने के लिए हम यूज़ करते हैं अरे का नेम और साइज ऑफ अरे। ठीक है, an array is referred by its name followed by a subscription enclosed in parentheses where array name, any array name कुछ भी रख सकते हैं, खुद array भी हो सकता है, किसी वेरिएबल का नेम हो सकता है। this name is this name of the array, size of array यानी कि subscription index value जो होगी, specified number of data items that is will contain। ठीक है, each element is given a unique storage location in the array and the subscription or index value is used to identify the position of the particular elements। ठीक है, अगर आपने एलिमेंट को कोई भी नाम रखा है यकीनन वो उससे रेलिवेंट ही होगा, आपके प्रोग्राम के से रेलिवेंट। तो पैरेंथेसिस में आपने क्या करना है, साइज ऑफ अरे लिख देना, यानी कि कितने साइज़ की हो, उसमें 10, 9 जो भी आए तो वो उसके अंदर इसी तरह लिख देना। द डिस्क्रिप्शन विच मे बी एन integral expression or simple variable is enclosed in parentheses after the array name। ठीक है, जो डिस्क्रिप्शन होगी वो parentheses में enclosed होगी यानी कि array के नाम के बाद। we have only detail with unscripted variables so for which are simplified variable that are only capable for storing one value. An array is called a scripted value because when we need to access a certain elements we must use a subscription to point to the elements so we can differentiate it from the rest। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो हो गए all array elements is an array have the same variable name which is also the name of the entire array. An array variable can be numeric or string. For example of string ns is consisting of 5 variable ns0, ns1, ns4. It can be represented as 0, 1, 2, 3, 4 जो है are scripted used to identify the array location so that ns0, ns1 are addressed in the memory where the variable will be stored. Value can be assigned to the description value by left statement, read data statement or input statement. The size of description encrypted value can be variable or number of numeric expression। तो ये जो साइज
के हिसाब से और इरे के नेम के हिसाब से जो आपने डिटेल पढ़ी है, इस तरह ही इसकी इरे का साइज सिंटैक्स लिख कर हम इरे को यूज़ कर सकते हैं। तो फिलिंग एंड प्रिंटिंग ऑन एन इरे है। डाटा यानी कि डाटा कोई भी होता है, स्ट्रिंग एंड नंबर्स इज़ इंटर्ड इन एन इरे बाय यूजिंग लेट, रेड और इनपुट स्टेटमेंट्स, ठीक है। Data may be assigned to the description value in an array. The following data is stored the string value. It is necessary by both read data statement and input statement, ठीक है। फिलिंग और प्रिंटिंग array में क्या है, आप डाटा को इनपुट करने के लिए, प्रिंट करने के लिए या लेट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जस्ट array का नेम इरे का साइज़ हम इंटर करेंगे तो इरे का सिंटैक्स लिखा जाएगा। तो ये रीड स्टेटमेंट, एंड इनपुट स्टेटमेंट और लेट स्टेटमेंट से हम इसको जो है काम कर सकते हैं। इस पे स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हमारे पास DIM स्टेटमेंट। बाय डिफ़ॉल्ट GW बेस प्रोवाइड एन इरे फॉर स्ट्रिंग 10 एलिमेंट्स फ्रॉम सबस्क्रिप्टेड 0 to 9, ठीक है। GW बेस हमें बाय डिफ़ॉल्ट जो है 10 एलिमेंट्स तक जो है अरे को सब्सक्राइब करती है, जिसमें 0 to 9 तक नंबर होते हैं। वी हैव टू यूज़ द DM स्टेटमेंट टू स्पेसिफाई ए मैक्सिमम सबस्क्रिप्टेड डिफरेंस इफ सबस्क्रिप्टेड ग्रेटर दैन द maximize specified is used as scripted out of range error occur. The maximum number of the dimensional or for an array is 225, ठीक है। कोई भी array हमारे पास है तो वो 225 लिमिट्स तक, एलिमेंट्स तक अब वो है आपकी स्टेटमेंट्स को, करैक्टर्स को लिखती है। तो नेक्स्ट इसके साथ अगर हमने सिंटैक्स लिखना हो तो लिखेंगे लाइन नंबर, DM सबस्क्रिप्टेड और वेरिएबल 2, ठीक है। द keyword dim is a shortened form of the word dimensional. There is a number DM statement is the above program because these program handle less than 11 variables, ठीक है। जैसे जैसे हम वेरिएबल्स के नेम लिखते जाएंगे, हम सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल 1, सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल 2 करते हैं। नेम ऑफ अ सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल, size of subscriptive variable, we can define more than one array variable in one dim स्टेटमेंट, और ठीक है सब्सक्राइब वैल्यू में भी स्ट्रिंग और न्यूमेरिक, किसी भी एक डिम में उसको ज़रूरी है कि वेरिएबल का नेम लिखें, फिर उसका साइज़ लिखें। और डिम स्टेटमेंट में हम एक से ज़्यादा वेरिएबल्स को भी लिख सकते हैं, इसलिए जो है इसकी वेरिएबल्स में कोई भी वैल्यू हो सकती है, स्ट्रिंग भी हो सकती है, न्यूमेरिक वैल्यू भी हो सकती है। तो इस किस्म का कोई मसला नहीं है इसमें राइट करने के लिए, ठीक है। DM इज़ यूज टू क्रिएट मेमोरी वेरिएबल, इट इज स्पेसिफाई द मैक्सिमाइज वैल्यू ऑफ एनी वेरिएबल स्टोरेज अकॉर्डिंगली व्हेन सबस्क्रिप्टेड वैल्यू आर यूज्ड इन अ प्रोग्राम सर्टेन इंफॉर्मेशन मस्ट बी कॉन्फिगर्ड बिफोर अप्लाई, ठीक है। इसको अप्लाई करने के लिए जो हमने इंफॉर्मेशन अभी बताई है वो अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है, यानी कि वेरिएबल का नेम, उसका साइज़, और कोई भी डिम स्टेटमेंट में 2 से 1 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स यूज़ कर सकते हैं, और वेरिएबल्स का जो नेम है स्ट्रिंग वैल्यू या न्यूमेरिक वैल्यू कोई भी हो सकती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आई होप ऑल आर यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस, गुड लक, डोंट स्ट्रेस, यू कैन टोटली डू इट। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम दोबारा मिलेंगे। तो स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।